प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसके एक भाग का अध्ययन किया था, जो था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का हमने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आज जो मुख्य हिमालय श्रेणी है उसका अध्ययन करेंगे। अब जो मुख्य हिमालय श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण से शुरू होती है, जो सिंधु नदी की घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक स्थित है। तो जो हिमालय श्रेणी है ये सिंधु नदी, यहाँ पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैली हुई है। अब जो मुख्य हिमालय श्रेणी है इसमें उत्तरोत्तर अर्थात उत्तर से दक्षिण 3 श्रेणियाँ आती हैं। पहली जो श्रेणी है वो है वृद्ध हिमालय या महान हिमालय। दूसरी जो श्रेणी है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और जो तीसरी श्रेणी है, जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है, वो है शिवालिक या उप हिमालय। तो ये तीनों ही हिमालय श्रेणी कहलाती हैं या मुख्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं। इसके उत्तर का जो ये भाग है जिसका हमने कल अध्ययन किया था, ये ट्रांस हिमालय में आता है, जिसका कुछ भाग लद्दाख और तिब्बत में पड़ता है। तो इसका अध्ययन हमने कल कर लिया था कि ट्रांस हिमालय में भी मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर। तो आज हम मुख्य हिमालय जो श्रेणी है इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें जो 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब जो मुख्य हिमालय श्रेणी है ये दोनों तरफ से मुड़ी हुई है या अक्षीय मोड़ है, सेंटेक्सियल बैंड पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ नंगा पर्वत के पास और इधर नामचा बरवा के पास, ऐसे ये 2 मोड़ हैं। इधर ये दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो इन्हीं जो 2 मोड़ों को, एक तो पश्चिम वाला मोड़ और एक इधर पूर्व की तरफ मोड़, ये कोहनी मोड़ या अक्षीय मोड़ कहलाते हैं। अभी जो बात की हमने कि इसकी उत्तरोत्तर 3 श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण, जिसमें पहली है वृद्ध हिमालय, दूसरी है मध्य या लघु हिमालय और तीसरी है शिवालिक या उप हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर है। तो आज हम इसका जो उत्तरी भाग है महान हिमालय उसको देखते हैं। वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, इसे हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा के बीच स्थित है। ये देखिए मानचित्र में, जो जम्मू कश्मीर में इधर नंगा पर्वत है, यहाँ से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ तक ये फैली हुई है। अधिक ऊंची होने के कारण ये सदा बर्फ़ से आच्छादित रहती है या ढकी रहती है। इस भाग की औसत ऊंचाई 6400 मीटर अर्थात 6100 मीटर है और औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर। विश्व की जो अधिकांश ऊंची चोटियां हैं वो इसी भाग में स्थित हैं, अर्थात वो सब महान हिमालय में पाई जाती हैं। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं
जिनमें विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी इसी भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमालुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहते हैं। इसके अलावा इसे सागरमाथा व गौरीशंकर नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय में कई बड़े हिमनद हैं, जिसमें गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद जो कुमायूं में है, जेमू, यमुनोत्री आदि हैं। इन हिमनदों से अनेक नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगोत्री हिमनद से गंगा, यमुनोत्री से यमुना आदि। तो ये सभी जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, वो सब वृद्ध हिमालय से निकलती हैं। अब जो अभी बात की कि इस भाग में कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें एवरेस्ट है, तो मानचित्र में देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय का भाग है, जो वृद्ध हिमालय में आती है, लेकिन ये जो नेपाल है वहाँ स्थित है। तो जो हिमालय का जो भाग नेपाल में है, वहाँ ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और भी मुख्य चोटियाँ हैं। तो पश्चिम से अगर देखें तो नंगा पर्वत है, कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, अन्नपूर्णा है, मसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है और नामचा बरवा। तो ऐसे ये जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में हैं। तो इन चोटियों का क्रम पूछा जाता है कई बार, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। इसी के साथ इस श्रेणी में अर्थात वृद्ध हिमालय में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। इन्हीं दर्रों के माध्यम से आवागमन होता है। तो जो प्रमुख दर्रे हैं वो देखिए, इसमें जहाँ क्रमांक डाल रखा है, जैसे 1 नंबर पे है बुर्जिल जो जम्मू कश्मीर में है, 2 में है जोजिला, ये भी जम्मू कश्मीर में है, फिर है बारालाचा, फिर सिपकिला, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में हैं, ये तीनों। इसके बाद में नाथुला और जयलेपला ये सिक्किम में हैं, और ये है बोमडीला जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो दर्रे हैं इनका भी क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, और कौन कौन से ये राज्यों में स्थित हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो महान हिमालय मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद में जो दूसरी मुख्य श्रेणी है वो है मध्य या लघु हिमालय। यह जो श्रेणी है वो महान हिमालय और जो दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक, इनके बीच में फैली हुई है। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1300 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। यहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं इन पर्वतीय घाटियों में, तो उन्हें जम्मू कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में उन्हें बुग्या या पयार कहते हैं। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अब ये जो मध्य हिमालय श्रेणी है ये महान हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश या MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होती है। अर्थात जो पहली श्रेणी है
महान हिमालय, फिर दूसरी है मध्य हिमालय। अब इनके बीच का जो भाग है, एक गैप है एक तरह से, इसे कहते हैं MCT या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इस तो इन दोनों के बीच में MCT पाया जाता है। यहाँ करेवा भी पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में। करेवा से तात्पर्य कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले उपजाऊ हिमनद नदी और झील के अवसाद हैं, अर्थात हिमनद या नदियों के द्वारा जो बजरी के जमाव हैं, जो मैदानी भाग हैं, जिनका उपयोग केसर और चावल की खेती के लिए किया जाता है। तो जो मैदान वहाँ बना हुआ है हिमनद के जमाव से, नदी के अवसाद से, उसे करेवा कहते हैं। अब जो मध्य या लघु हिमालय श्रेणी है, इसके कुछ स्थानीय नाम हैं। देखिए मानचित्र, जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में है, जो मध्य हिमालय का भाग है। धौलाधर श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी और नाग टिब्बा है ये उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। डोकिया श्रेणी सिक्किम में है और ब्लैक माउंटेन है वो भूटान में। तो ये सब जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सब मध्य हिमालय का ही भाग हैं। इसी के साथ मध्य हिमालय और जो महान हिमालय है, इनके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें से जो कश्मीर घाटी है, ये जो कश्मीर घाटी है ये महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। दूसरी कुल्लू कांगड़ा घाटी है, यह महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। एक है काठमांडू घाटी, ये वृद्ध हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये जो घाटियां हैं कौन से हिमालय में स्थित हैं, तो ये मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में है। साथ ये किन श्रेणियों के मध्य हैं, तो उत्तर की तरफ तो आपको पता ही है कि महान हिमालय स्थित है। इसके दक्षिण में जो लघु हिमालय है, इसके अलग अलग स्थानीय नाम हैं। अब मध्य हिमालय में भी कुछ दर्रे हैं, जिसमें जो मुख्य है उनमें पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है, और श्रीनगर को POK से जोड़ता है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरा एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, और इसी से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A गुजरता है। और इसी बनिहाल दर्रे में जो ज्वार सुरंग है वो स्थित है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समुदाय ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की ओर और शीत ऋतु में घाटी की ओर पलायन करते हैं। तो इन्हीं घाटी जो घास के मैदानों की हमने बात की थी, इनमें वो अपने पशुचारण करते हैं। अब अगले जो दो भाग हैं, शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।